राम राम जी। 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार, मकर संक्रांति यानी कि माघ संक्रांति। इस संक्रांति का अपना ही एक महत्व है धार्मिक दृष्टिकोण से। जप, तप, दान और तीर्थ स्नान और तीर्थ यात्रा का अपना ही एक महत्व होता है इस दिन। और आप क्या जानते हैं यह दिन यानी कि माघ संक्रांति कैसे बनती है? यह बनती है सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि जैसे कि शनि देवता यानी कि शनि ग्रह की राशि है, तो सूर्य और शनि जो हैं परस्पर शत्रु हैं, लेकिन पिता और पुत्र भी हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि सूर्य राशि परिवर्तित करते हुए जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि सूर्य एक महीना लेते हैं एक राशि को पार करने में, तो जब वह मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति और माघ संक्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि यह महीना माघ का होता है। तो यहां पर आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कितना महत्व होता है इस दिन का। इस दिन प्रयागराज में भी स्नान किए जाते हैं, धार्मिक स्थानों पर स्नान किए जाते हैं, खास तौर पर हरिद्वार में, बनारस में और गंगा सागर, जहां पर गंगा मैया अपनी यात्रा पूरी करने के बाद सागर में समा जाती है, उस स्थान को कहते हैं गंगा सागर, जो बंगाल में है। तो वहां पर भी इस दिन मेला लगता है बहुत बड़ा। तो यह भारतीय दृष्टिकोण से, सनातनी दृष्टिकोण से बहुत बड़ा दिन होता है। और इस दिन आप अपने ग्रहों को भी अच्छा कर सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, छोटे छोटे उपाय करके और जप तप करके कैसे अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप किसी तीर्थ को करें जहां पर गंगा मैया होकर निकल रही हैं। वैसे किसी भी पवित्र नदी में स्नान किया जाए, उसका अपना ही एक अलग महत्व है, लेकिन गंगा मैया का अलग महत्व है। तो आप हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज, जहां पर संभव हो, जहां पर घाट बना हो, वहां पर गंगा मैया में स्नान जरूर करें। क्योंकि इस अवसर पर अगर आप स्नान करते हैं मकर संक्रांति के, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद घाट पर काला और सफेद कंबल लेकर आसन बनाइए, उस पर बैठिए, थोड़ा जाप करिए। आपके गुरु महाराज ने कोई मंत्र आपको दिया होगा, या आपके इष्ट होंगे कोई जिनका आप पूजन करते होंगे, उनका कोई जाप करें। नहीं तो राम नाम का जाप करें, राम नाम की माला कर लें, बहुत बढ़िया। हनुमान चालीसा कर लें, बहुत बढ़िया। और दान आप अपने ग्रहों के अनुसार ही करिए। देखिए, कई लोगों को किसी धर्म स्थान में दान करना मना होता है, किसी को, किसी गरीब व्यक्ति को दान करना मना होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हर किसी के लिए हर दान सही नहीं है। हाँ, यहां पर एक दान सबके लिए एक जैसा है, वह ये है कि आप गौ माता को ग्रास दें, यानी कि आप फ्रूट लें, है ना, केले ले लें। आप जिस भी जगह पर हो धार्मिक स्थान में, वहां गायें आपको आराम से मिल जाएगी। केलों के छिलके उतारिए और गौ माता को खिला दीजिए, या हरा चारा पालक वगैरह खिला दीजिए। अपने शहर में अगर आप स्नान करने के लिए हरिद्वार नहीं जा पाते तो भी ये सार्थक होगा। वैसे इस दिन लोग करते भी यही हैं, गौशाला जाके गौ माता को ग्रास जरूर देते हैं हरे चारे के रूप में। तो यह आप अपने शहर में भी कर सकते हैं, या जिस तीर्थ स्थल पर आप स्नान करने गए हैं वहां पर अगर आपको गौ माता ना भी दिखी ना, तो थोड़े पैसे निकाल के जेब में रख लीजिए, शहर में आइए अपने, और वहां पर गौग्रास चाहे अगले दिन ही गौ माता को भेंट कर दे, हो जाएगा। हर एक व्यक्ति गंगा स्नान के लिए हरिद्वार या प्रयागराज या बनारस नहीं जा पाता, या अपने घर के नज़दीक जो भी पवित्र नदी बहती है वहां पर स्नान नहीं कर पाता, तो वह क्या करे? तो एक बात को समझे, गंगा मैया वैसे तो गोमुख गंगोत्री से चलती हैं। देव प्रयाग में उनका नाम माँ गंगा के नाम से पुकारा जाता है। तो जब इस गंगा मैया में आप कभी देखते होंगे, अगर आप ऋषिकेश या उससे आगे की यात्रा पर गए हैं, लोग अपने घर का गंदा पानी कई बार गंगा मैया में फेंक रहे हैं, है ना? तो हमें कितनी घृणा होती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए नहीं गए, वो क्या करते हैं, गंगा जल की चंद बूंदे अपने नहाने वाले जल में मिलाकर उससे स्नान करते हैं। वह चंद बूंदे ही चाहे गंगा जल की होती हैं, वह गटर में जाती हैं, है ना?
तो एक तरफ हम गंगा मैया को माँ कहते हैं और दूसरी तरफ उनका जल हम गटर में बहा देते हैं। तो यह कभी भी उचित नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये देखिए, मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, बार बार बनाऊंगा, क्योंकि जागरूकता कहां से किसी को आ जाए कुछ नहीं कह सकते। ये स्प्रे वाली बोतल है, ये देखिए। आप स्नान करने के बाद अपने रूम में आइए और इस बोतल में गंगा जल भर के रखें, ऐसी एक बोतल में, और इसका स्प्रे खुद पर करिए ना। कभी भी आपको ऐसा पाप नहीं लगेगा कि गंगा जल गटर में गया। सम्मान करें गंगा जल का, हमारे लिए बहुत पवित्र है। तो ऐसे आप करेंगे तो बेहतर रहेगा, घर में गंगा स्नान हो जाएगा। उसके बाद आसन लगाइए आप, है ना, तो जाप करिए, जो भी गुरु मंत्र आपके पास आपके गुरु महाराज ने दिया है या आपके इष्ट का है। ज्योतिष के अनुसार आपको कौन सा इस समय में मंत्र करना चाहिए मैं वो भी बता देता हूं। गायत्री मंत्र का जाप श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः। अब यहां पर यह सुगंध नहीं खानी है कि मेरे को एक माला ही करनी है। जितना खुले तौर पर सहज होकर आप कर सकें उतना करिए। सूर्य भगवान है ही प्रकाश। जब उनका प्रकाश इस धरती पर पड़ता है तो अज्ञान का नाश हो जाता है, ज्ञान आता है। तो इस तरह से आप इस मंत्र का जाप करके चल सकते हैं। मकर संक्रांति के इस अवसर पर हम पुण्य को कमाने के लिए कौन से दान पुण्य कर सकते हैं। देखिए, आप गेहूं लीजिए, 1.25 किलो गुड़ लीजिए और 11 रुपए उनके ऊपर रख के भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में अर्पित कर दें। अगर भगवान विष्णु जी का मंदिर आपके शहर में ना हो तो आप यह सामग्री आपके नजदीकी मंदिर में जाकर जो पुजारी है वहां पर अर्पण कर दें। इससे आपको लाभ होगा। यह तो हुआ सूर्य ग्रह के लिए उपाय। शनि देवता के लिए काली उड़द की साबुत दाल किसी भी लंगर भंडारे में आप अर्पित कर सकते हैं ताकि वह दूसरों के भोजन के काम आए। अगर ऐसा नहीं है तो भगवान शनि देवता जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित कर दें, इससे भी लाभ होगा। अगर शनि देवता जी का मंदिर आपके घर के पास नहीं है तो किसी मजदूर व्यक्ति को, और जो मेहनत कश इंसान हो, चाहे वो बिल्डिंग बनाने के लिए कोई मजदूर हो या रिक्शा चालक हो या मेहनत कश इंसान कोई गरीब व्यक्ति हो, उसे एक समय का भोजन करवा दें। अपने घर से दाल सब्जी पैक करवा के उसे दे दें या किसी होटल से सात्विक खाना लेकर उसे दे दें और बड़ी श्रद्धा भाव से दें, शनिदेव का रूप मानकर। इससे भी लाभ होगा। और इस दिन गौ माता को हरा चारा या गौ ग्रास देना मत भूलिएगा, या गौशाला में दान पुण्य करना मत भूलिएगा। पिताजी हैं, उनका आशीर्वाद लेना इस दिन मत भूलिएगा। भगवान विष्णु जी के दर्शन करने मत भूलिएगा। भगवान सूर्य के दर्शन करने मत भूलिएगा। बादलों के कारण अगर सूर्य भगवान ना भी दिखाई दें तो दिशा का ज्ञान लेकर उनको नमस्कार सुबह के समय जरूर करिएगा। अगर आपके चाचा जी आपके साथ हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिएगा। तो यह सब करने से आपके काम और सेहत की समस्याएं दूर होती हैं और पुण्य अलग से मिलता है। तो यह सारी जानकारी आधारित थी मकर संक्रांति यानी कि माघ संक्रांति के अवसर पर कैसे दान स्नान जाप पुण्य करके हम अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।